इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मका है कुछ तो ख्याल कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र में इस वक्त राज ठाकरे अपने घर में दुबक कर अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हैं। किसी जमाने में यूपी बिहार वालों की चमड़ी उधेड़ लेने वाले राज ठाकरे को अब अपने ही देश में डर लगने लगा है। कमबख्त उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए भी कोई नहीं कह रहा, वरना पाकिस्तानी भी बन सकते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो राज ठाकरे की सारी हेकड़ी निकल गई है। अब वो अपनी चमड़ी का रंग देख रहे हैं कि यूपी बिहार वाले कहीं उन पर जूते चप्पल की बौछार तो नहीं कर दी। इस वक्त राज ठाकरे यूपी के नाम पर थर 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 कांप रहे हैं। किसी जमाने में जिन यूपी वालों की दुकान, सामान और उनकी टैक्सियों को तहस नहस करके राज ठाकरे खुद को बहुत बड़ा वीर समझता था, आज वही राज ठाकरे यूपी के नाम पर बिलबिला रहा है। उसे यूपी में पैर रखने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि यूपी वाले उसकी टांग तोड़ने की कसम खाकर चुके हैं, जिसके बाद राज ठाकरे को यूपी का बुखार चढ़ चुका है। अब भूल कर भी यूपी की तरफ नहीं आना चाहते। लेकिन सवाल है कि यूपी में राम मंदिर, यूपी में कृष्ण मंदिर, यूपी में संगम, यूपी में विश्वनाथ मंदिर और यूपी में मोक्ष नगरी काशी, लेकिन राज ठाकरे साहब अपनी छुकाई के डर से यूपी में नहीं आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाजपा के कंधे पर सवार होकर राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, उसी भाजपा ने उन्हें यूपी में आने से रोक दिया है और कायदे से समझा दिया है कि ये यूपी है भैया, यहाँ गुंडाई केवल भाजपा ही करेगा। बीजेपी ने यह भी समझा दिया है कि अपने घर में कुत्ता भी शेर बनता है और यूपी वालों के सामने बहुत दिन तक राज ठाकरे शेर बनकर घूम रहा था। अब राज ठाकरे के दिन लद गए। अब राज ठाकरे को उसी यूपी में आना है, लेकिन राज ठाकरे अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं, जिसे यूपी कहा जाता है। राज ठाकरे अयोध्या में राजा राम के दर्शन के लिए आना चाहते थे, लेकिन यूपी वालों ने उनकी औकात नाप दी है। अब राज ठाकरे यूपी की तरफ पीट करके कह रहे हैं कि हमें यूपी वालों से डर नहीं लगता है, बस हम कोई बवाल नहीं चाहते, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। जिस राज ठाकरे को हिंदी वाले महाराष्ट्र में 2 टके का गुंडा और मवाली समझते हैं, अब वही ठाकरे खुद को बहुत बड़ा कायर साबित कर रहा है। राज ठाकरे कई सालों से हिंदी वालों पर भौंकते आ रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले भी उसी महाराष्ट्र में सीना तान कर घूम रहे हैं। और राज ठाकरे की जबान जब भौंकते भौंकते थक गई है, तब भगवा चोले में छिपकर राज ठाकरे मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। खुद को आप कट्टर हिंदू और सच्चा सनातनी बता रहे हैं, लेकिन यूपी वालों ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि ये यूपी है भैया, यहाँ गर्मी भी शांत हो जाती है और मोक्ष भी मिल जाता है। लेकिन राज ठाकरे इतनी जल्दी दुम दबाकर खिसक लेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आखिर क्यों यूपी के नाम पर कांप रहे हैं राज ठाकरे? आखिर क्यों राज ठाकरे की गर्मी हो गई शांत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश वालों ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की गर्मी को उतार दिया है। अब राज ठाकरे भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप धोती उठाकर भाग रहे हैं। राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे, लेकिन राज ठाकरे की सबक सिखाने की कसम खाने वाले भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब राज ठाकरे को तबीयत से धोना शुरू किया, तब पता चला कि शेर और सियार में कितना बड़ा फर्क होता है। यूपी वालों की धमकी से पहले तो राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया, फिर अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में जुट गया कि देखो, हमने अयोध्या ना जाकर बहुत बड़े बवाल से तुमको बचा लिया। वहां हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, वहां हमारे लिए एक जाल बिछाया गया था ताकि हम लोग उनकी चाल का शिकार हो सके। दरअसल राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ट्रैप की बात पता चली और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। यानी राज ठाकरे को अपनी छुकाई का इतना डर सताने लगा कि अचानक उनकी तबीयत भी खराब हो गई। राज ठाकरे कोई नया बहाना करना चाहिए था, वही बेवकूफ़ों वाला फालतू घिसा पिटा बहाना करके राज ठाकरे ने यूपी वालों को अपना भैया मान लिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर ठाकरे किसी दिन मिले तो वो 2-2 हाथ जरूर करेंगे। बीजेपी सांसद देवरिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज ठाकरे को लेकर कहा कि वो उन्हें 2008 से खोज रहे हैं, अगर वो किसी दिन एयरपोर्ट पर मिले तो वो 2-2 हाथ वहीं जरूर करेंगे। यानी सियासी मंच हो या एयरपोर्ट, अगर ठाकरे कहीं भी बीजेपी सांसद के हत्थे चढ़ गए तो फिर उनकी धुलाई तय है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अब राज ठाकरे का हृदय परिवर्तन हुआ है और वह अयोध्या आना चाहते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ चलाए गए अपने आंदोलन के लिए जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे। उन्होंने कहा कि हम सब राम के ही वंशज हैं और उन्होंने बेइज्जत किया है, उनको पीटने का काम किया है, तो माफी मांगे तभी आ सकते हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि राज ठाकरे जिस किसी उत्तर भारत के राज्य में जाएंगे वहां उनका विरोध होगा, बिना माफी मांगे उनकी कहीं भी एंट्री नहीं होगी। वहीं राज ठाकरे अपनी लुटी हुई इज्जत को बचाने के लिए कह रहे हैं कि अयोध्या में एक ट्रैप सेट किया गया है जिसमें उनके कार्यकर्ता फंस सकते हैं और वो जेल भी जा सकते हैं। दूसरा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर ने लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब अगर राज ठाकरे के दावे पर गौर किया जाए तो राम के नाम पर जान न्यौछावर करने वाले राज ठाकरे क्या इतने कायर हैं कि वो केस मुकदमे और पिटाई से डर रहे हैं? एक राम भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। नए नवेले राम भक्त राज ठाकरे को अपनी ठुकाई से इतना डरने की क्या जरूरत है? दरअसल राज ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि उनकी प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को लेकर जारी राजनीतिक घटनाक्रम उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़ों में फंसाने के लिए एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जब उन्होंने अपनी अयोध्या यात्रा स्थगित करने के बारे में जानकारी दी तो कई लोग खुश थे, जबकि कुछ को ये पसंद नहीं आया। राज ठाकरे इनके बाद शेखी बघारते हुए कहा कि मैं उन चीज़ों को देख रहा था जिन पर अयोध्या यात्रा की घोषणा के बाद चर्चा हो रही थी। बाद में मुझे पता चला कि ये एक ट्रैप है। ठाकरे ने आगे कहा कि जिन लोगों को उनकी अयोध्या जाने की योजना पसंद नहीं आई, उन्होंने उनकी यात्रा को लेकर मुद्दे बनाने शुरू कर दिए। अगर मैं वहां जाने पर अड़ा होता और अगर कुछ होता तो हमारे समर्थक इसमें शामिल हो जाते, उन पर मामला दर्ज हो सकता था। मुझे लगा कि एक ट्रैप है। मैं आलोचना स्वीकार करना पसंद करूंगा, लेकिन नहीं चाहता कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता कानूनी पचड़ों में पड़े। इस ट्रैप के अलावा राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द करने के लिए अपने खराब तबीयत का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो पैर और कमर में दर्द से पीड़ित हैं और 1 जून को कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होनी है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि मैं लंबी यात्रा ना करूं। ये भी एक वजह है कि मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। लेकिन ठाकरे की इस बहानेबाजी के कुछ और ही मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो वो उन्हें यूपी में नहीं घुसने दे। वहीं अपनी कायरता छुपाने के लिए राज ठाकरे एक बार हनुमान चालीसा का राग अलापना शुरू कर देते हैं। राज ठाकरे ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए राणा दंपत्ति का समर्थन किया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे का आवास क्या मस्जिद है जो वहां पर हनुमान चालीसा के पाठ से लोगों को दिक्कत है? क्या अब शिवसेना असली और नकली हिंदुत्व को तय करेगी? वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग भी तेज कर दी है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं पीएम मोदी से मांग करता हूं कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, साथ ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। अच्छा, अब राज ठाकरे को अगर यूपी वालों से माफी मांगनी पड़े तो जरा सोचिए राज ठाकरे का क्या हाल होगा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाएंगी, उसके शक्ल के 12 बज जाएंगे। राज ठाकरे बहुत ही कोशिशों के बाद अब जाकर माफी मांगने के मुद्दे पर जबान खोलते हुए कहा कि आज हमसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों को अपने ही राज्य में नौकरी मिले। इसके लिए हमने आंदोलन किया। हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर निकालने के लिए आंदोलन किया। और जो लोग माफी मांगने की बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कौन सा आंदोलन किया है? यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सबसे पहले तो राज ठाकरे को पीएम मोदी का विरोध करना चाहिए। गुजरात के रहने वाले पीएम मोदी यूपी के बनारस से चुनाव लड़ते क्यों आते हैं? इसके लिए राज ठाकरे को पीएम मोदी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी रहने वाले गुजरात के चुनाव लड़ते हैं यूपी से, लेकिन रहते दिल्ली में हैं। ऐसे में राज ठाकरे को बीजेपी के खिलाफ ही बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। मस्जिदों और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजाना केवल एक दिन के लिए प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अगर लाउड स्पीकर पर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो हम इसे लगातार जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अगले 2 से 4 दिनों में वो राज्य के हर घर जाएं और लोगों की पार्टी का विजन समझाएं। दरअसल राज ठाकरे को महाराष्ट्र में अब कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसी जमाने में राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के विरोधी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जब उनकी सियासत खत्म होने लगी तब वो वापस अपनी राजनीति को चमकाने का नया दाव पेच आजमा रहे हैं, वरना राज ठाकरे की हैसियत गली के गुंडे बराबर नहीं रह गई है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।